जिस तरह तुमने संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी के साथ खिलवाड़ किया, उसी तरह अब तुम केएल राहुल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का एक वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी कह रहा है। ये वो खिलाड़ी कह रहा है जिसने 1983 में भारतीय टीम, जो कि वेस्टइंडीज को हराकर विश्व विजेता बनी थी, उसका प्रमुख हिस्सा रहा है। ये वो खिलाड़ी कह रहा है जिसे माना जाता था कि ये पहला बल्लेबाज था जो हवाई शॉट खेलता था। अब तो आप समझ गए होंगे, बात हो रही है के श्रीकांत की। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन का नाम लेकर टीम इंडिया के मैनेजमेंट को, जिसमें कोच और कप्तान भी आते हैं, उनको धोया है और कहा है कि केएल राहुल के साथ इतना घटिया मजाक करना बंद करो। क्या बात है, आइए देखते हैं। क्रिस श्रीकांत स्लैम्स टीम मैनेजमेंट, एलएस दे आर स्क्रूइंग अप केएल राहुल। और पूरी बात जरा जानने के लिए जरा आर्टिकल को डीप से पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, इनका कहना है केएल राहुल को नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है। वो अपने करियर में ज्यादा तौर पर इसी नंबर पर खेलते हैं, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में उन्हें नंबर 6 पर खिलाया गया और अफगानिस्तान के एक मुकाबले में उन्हें नंबर 6 पे खिलाया गया। मतलब इंग्लैंड के खिलाफ भी 2 मुकाबले नंबर 6 और अफगानिस्तान के खिलाफ नंबर 6। और जबकि केएल राहुल आपके एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, मतलब व्हाइट बॉल में, टी20 में आप में नहीं है, व्हाइट बॉल में ये सिर्फ ओडीआई में दिखते हैं। देखिए एक बड़ी बात, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी कहां आ गए इसमें? श्रीकांत ने कहा है कि भाई राहुल को आप उसी तरह निचोड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, जैसे आपने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के साथ क्या किया। आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 में आपने संजू सैमसन को खिलाया। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 था, बारिश की वजह से रद्द हो गया। अब इन तीनों में संजू सैमसन के रन नहीं आए थे, नहीं आए तो क्या किया कि जब इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 था तो भाई वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराया। अच्छा, तब ज्यादा विरोध नहीं हुआ क्योंकि लोग कहते थे कि भाई आयरलैंड में हार गए, आप पहला इंग्लैंड से हार गए, तो सूर्यवंशी को ब्रेक दीजिए। ठीक है, लोगों ने देखा। अब सूर्यवंशी 3 मैचों में अपेक्षाकृत परफॉर्म नहीं कर पाए, तीनों मैच मिला के 25 गेंद में 42 रन ही बना पाए। फिर 5वें टी20 में क्या हुआ, सूर्यवंशी को बिठा के संजू को खिला दिया। तो इसीलिए श्रीकांत कह रहे हैं कि आप संजू और सूर्यवंशी के साथ जो कर चुके हैं वो केएल राहुल के साथ कृपया ना करें। विल एनीवन सेंड केएल राहुल एट नंबर 6 व्हेन चेजिंग सच अ ह्यूज टोटल। ये तीसरे ओडीआई की बात है जब 387 बना लिए थे इंग्लैंड ने और भारत 360 तक पहुंच गया था और 27 रनों से हारा था। अब उसमें केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर पाए थे, 2 चौके मारे, फिर जोफ्रा ने बोल्ड मार दिया था। तो वो कह रहे हैं कि केएल राहुल चेस के वक्त आप नंबर 6 पे कैसे भेज सकते हैं। फिर यहां वही बात आ गई कि क्या केएल राहुल 6ठे और 7वें नंबर का बल्लेबाज है। और इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि जॉस बटलर ने जिस तरह 13 गेंदों में 41-42 मारे थे ना, तो वो वाली इनिंग ईशान किशन खेल सकते थे, आप केएल राहुल को थोड़ा ऊपर प्रमोट कर सकते थे। ये श्रीकांत की बात है। अब वैसे एक चीज और बता दूं कि श्रीकांत ने पास्ट में केएल राहुल को क्रिटिसाइज भी किया है। कब? माफ कीजिएगा, ये रहा, जब केएल राहुल का 2023 में इतना बुरा दौर चल रहा था कि उनके बल्ले से औसत 13 का भी नहीं था, यानी हर पारी 13 से भी कम रन बना रहे थे तब। अच्छा, ये चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं भारतीय टीम के, तो इन्होंने कहा कि अगर मैं सेलेक्टर होता, मैं केएल राहुल को कहता कि अभी थोड़ा रेस्ट कर लो। तो ऐसा नहीं है, केएल राहुल को बहुत फेवर करते, उनको मानते बहुत हैं, पर जब केएल राहुल का खराब फॉर्म चल रहा था तो श्रीकांत ने अपने बोल्ड अंदाज में कहा था कि मैं बोल देता कि केएल राहुल अब आप ब्रेक ले लो। तो आप ये मत समझिएगा कि केएल राहुल के फैन है इसलिए गौतम गंभीर या श्रेयस अय्यर या ओडीआई में शुभमन गिल कहूं तो, क्योंकि श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, तो उनको धो रहे हैं। श्रीकांत अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर बार सही होते हैं, पर वो बोल्ड स्टेटमेंट अपने रखते हैं। अब केएल राहुल के साथ आपको क्या, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे देखिए ओपनर चोटिल हो गया तो केएल राहुल ओपन करेंगे। मजाक तो केएल राहुल के बैटिंग ऑर्डर के साथ जमकर खेला गया है, जमकर, जो भी कप्तान था, जो भी कोच है, जमकर खेला गया है। और ये खिलाड़ी चले ना चले, मैं इनकी फॉर्म से इतर बात करूं, साइलेंट रहता है। आपने देखा कि गोयनका साहब जब आईपीएल के बीच मैदान में इनको धो रहे थे तब भी ये चुप थे। कूल एंड काम इनका नेचर, वो मुझे बड़ा पसंद है। केएल राहुल मैदान में कुछ नहीं बोलते, बल्ला बोलता है और प्यारे बल्लेबाज है। मुझे आज भी ब्रायन लारा का वो स्टेटमेंट याद है कि आजकल के जो लोग खेलते हैं क्रिकेट, उसमें ब्रायन लारा ने 2 लोग चुने थे कि ये मेरे फेवरेट है। एक का नाम केएल राहुल है और दूसरा निकोलस पूरन। ये 2 ब्रायन लारा के मॉडर्न एरा के फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो ये भी कम कामयाबी नहीं है केएल राहुल का ब्रायन लारा की फेवरेट प्लेलिस्ट में होना। तो फिलहाल
आप भी क्या यही सोचते हैं कि केएल राहुल के बैटिंग ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो? जो तीसरा ओडीआई था, क्या ईशान किशन से ऊपर आना चाहिए था केएल राहुल को? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, हिटिंग एबिलिटी ईशान किशन की अच्छी है, उन्हें बटलर वाला रोल प्ले करना चाहिए था। या रन रेट चूंकि 12 का था, इसलिए ईशान किशन को ही रिक्वायर्ड रन रेट ईशान किशन ही डिजर्व करते तो ऊपर आना। कमेंट करिएगा केएल राहुल के बारे में भी, श्रीकांत के स्टेटमेंट के बारे में भी और ईशान किशन के भी बारे में। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं।